ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुधि केवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी मोक्ष अधिकार, अंतिम मोक्ष अधिकार की दो गाथाओं के ऊपर 5 कलश आचार्य अमृत चंद देव ने जो लिखे हैं उनकी चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। मोक्ष कैसे होता है और किन्हें मोक्ष नहीं होता है, इन बातों को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। तो 190 नंबर का कलश चलेगा। इसमें जो जीव प्रमाद से कलुषित हैं, भारी हैं, वे जीव वास्तव में शुद्धता को प्राप्त नहीं होते, वो उस निर्मल मोक्ष दशा को प्राप्त नहीं होते। जो जीव अपने उस निज रस में ही पूर्ण लीन होकर के उसका आनंद भोगते हैं, ऐसे वो परम शुद्धता को धारण करने वाले मुनिराज ही उस मुक्त दशा को, उस परम आनंद दशा को प्राप्त होते हैं। ऐसा इस कलश में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए कलश है 190 नंबर का। प्रमाद कलिता कथम भवति शुद्ध भावो लसः कसाय भार गौरवात् अलसता प्रमादो यतः अतः स्वरस निर्भरे नियमितः स्वभावे भवन मुनि परम शुद्धतां व्रजति मुच्यते वा अचिरात्। उसका हिंदी है, कसाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है, यह प्रमाद का भाव शुद्ध कैसे हो सकता। निज रस से परिपूर्ण भाव में अचल रहें जो अल्प काल में बेमुनिवर ही बंध मुक्त हों। क्या यहाँ पर ये कह रहे हैं, कसाय भर गौरवात अलसता प्रमादः, कसाय के भार से भारी होने से आलस्य का होना सुप्रमाद है। यतः प्रमाद कलिता अलसा शुद्ध भावा कथम भवति, इसलिए यह प्रमाद युक्त जो आलस्य भाव है, स्वरूप की असावधानी का भाव है, वो शुद्ध भाव कैसे हो सकता है। अतः स्वरस निर्भरे स्वभावे नियमिता भवन मुनि,
इसलिए निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में जो निश्चल होने वाला मुनि है, परम शुद्धताम व्रजति, परम शुद्धता को प्राप्त होता है, वा अथवा अचिरात मुच्यते, शीघ्र यानी अल्पकाल में ही वो कर्म बंध से छूट जाता है। अस्थि रूप में वो परम शुद्धता को प्राप्त होते हैं अपने स्वरस से भरे हुए, और नास्ति रूप में विकारी परिणाम और उसके निमित्त से बंधे हुए कर्म उन सब से मुक्त हो जाते हैं। वो मुनिराज जो अपने स्वरूप की आराधना में लगते हैं। प्रमाद तो कसाय के गौरव से यानी भारीपन से होता है, इसलिए प्रमादी के शुद्ध भाव नहीं होता। और जो मुनि उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होता है, वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात पूर्ण मोह रहित पूर्ण स्वाश्रित शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो है ये मोक्ष अधिकार के अंत में उस मोक्ष दशा को प्राप्त करने वाले जो मुनि हैं उनकी क्या स्थिति होती है। और जो प्रमाद में रहते हैं, अर्थात प्रमाद के अपन ने दो रूप समझे थे। प्रमाद कहलाता है स्वरूप की असावधानी। तो एक तो स्वरूप की असावधानी क्या कहलाती है कि अपने स्वरूप की श्रद्धा ही नहीं होना, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये दो प्रकार से स्वरूप की असावधानी होती है। तो एक तो अपने स्वरूप का बिल्कुल भी लक्ष्य जाना ही नहीं, अपने स्वरूप को जानने ही नहीं, मानने ही नहीं, और एक अपने स्वरूप को जान मान करके जब तक उसमें पूर्ण स्थिरता नहीं होती है तब तक वो चारित्र संबंधी स्वरूप की असावधानी चलती रहती। तो ऐसी एक तो मिथ्यात्वजन जिनकी विपरीत मान्यता है, अपने स्वरूप को सर्वथा भूले हुए हैं, पूर्ण रूपेण उनकी असावधानी चल रही है, यानी जो पर में ही सावधान है वो पूर्ण रूपेण अपने की तरफ उनकी कोई खबर नहीं। और एक जो जीव अपने स्वरूप को अंदर में अपना स्वरूप जानते मानते हैं, परंतु जब तक अभी पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाते तब तक उतनी उनकी स्वरूप की चारित्र संबंधी असावधानी, अस्थिरता, यानी जो अपन ने अभी पढ़ा था कि चंचलता और चपलता, वो चंचलता को ही कहते हैं। मलिनता इसको अपन जो बोलते हैं, जो एक तो अपने लिए ये बतलाया था कि दो प्रकार से जो है जीव एक प्रकार से भ्रमित रहते हैं, जिनको अपन बोलते हैं निश्चयाभासी व्यवहाराभासी। तो एक तो जो जीव क्या करते हैं कि अंदर में अपने स्वरूप को जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, और एक जो है अपने उपयोग में चंचलता बनी रहती है, बाहर के ही क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो उसके लिए श्रीमद जी ने जो वाक्य दिया कि कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान में कोय, और माने मार्ग मोक्ष को और करुणा उपजे मोय। एक तो जो जीव क्षयोपशम ज्ञान में मात्र जानकारी करके संतुष्ट हैं, अंदर में अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति नहीं करते, और एक जो बाहर की प्रवृत्ति में, बाहर की क्रियाओं में, बाहर के ही व्यवहार धर्म के कार्यों में धर्म मान करके वो लगे हुए हैं रात दिन। तो ये दोनों प्रकार से जीव अपने को भूले हुए हैं। एक जो जानकारी करके अपने को ज्ञाता मान लेते हैं वे निश्चयाभासी हैं, और एक जो बाहर में कहते हैं धर्म करने के लिए कुछ करो, तो बाहर में ही त्याग, तपस्या आदि, उपवास, व्रत आदि, 28 मूलों का पालन आदि व्यवहार धर्म में ही लगे रहते। ऐसे दोनों प्रकार के ये व्यवहाराभासी हैं और वो निश्चयाभासी। माने क्षयोपशम ज्ञान की जानकारी से अपने को ज्ञानी मान लेना, उनको वास्तव में भ्रम हो गया है ज्ञान का। वो ज्ञान, उनको ज्ञान तो हुआ नहीं, परंतु ज्ञानी पने का भ्रम हो गया है। और एक जो अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप की आराधना करके स्वरूप में स्थिर तो नहीं होते, और बाहर में संपूर्ण परिग्रह आदि छोड़ करके जंगल आदि में जाकर अथवा एकांत में जाकर व्रत उपवास आदि करके बाहर की प्रवृत्ति में ही धर्म बुद्धि से लगे रहते हैं,
तो कहते दोनों प्रकार की जीव, जो निश्चय के साथ जो सहचर व्यवहार होता है उसको तो उपचार से धर्म कहते हैं। परमार्थ से बाह्य प्रवृत्ति निर्वृत्ति तो धर्म है नहीं। जब तक स्वरूप की प्रवृत्ति नहीं हो तो बाहर की निर्वृत्ति पर उपचार से धर्म का आरोप भी नहीं आता है। तो ये इस कलश में इसी भाव को कि एक तो जो प्रमाद से आलसी हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, एक तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जो जीव वास्तव में अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसी स्वरूप में स्थिर होकर के अपने निज रस में आनंदित होकर के परिपूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर के मोह राग द्वेष रहित हो जाते हैं, वीतराग दशा को पाते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर उस मोक्ष दशा को प्राप्त करते हैं। इसमें ये पंडित बनारसी दास जी ने इन छंदों को कलश के ऊपर नाटक समय साल लिखा है। तो इसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसका चित्रण किया है। देखो उनके शब्दों में अपन इसको पढ़ते हैं अभी। जे परमादि आलसी जिनके विकल्प भूरी, और होई शिथिल अनुभव विषय तिनको शिव पद दूरी। जे परमादि आलसी ते अभिमानी जीव, और जे अविकल्पी अनुभवी ते समरसी सदी। जे अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना युक्त, ते मुनिवर लघु काल में हो ही कर्म सो मुक्त। यहाँ इन्होंने दोनों प्रकार से इन बातों को सरल शब्दों में, जे परमादि आलसी जिनके विकल्प भूरी, जो अपने स्वरूप का जिनको लक्ष्य नहीं है और अपने स्वरूप से जो बाहर रहते हैं, तो कहते हैं वे जीव बहुत विकल्प करते रहते हैं। उनको तो रात दिन ये कर लूँ वो कर लूँ, ये उठा ये करना वो करना। तो कहते जे परमादि आलसी जिनके विकल्प भूरी, बहुत भयंकर विकल्प चलते रहते हैं उनको तो। और होई शिथिल अनुभव से, जो व्यवहार में विशेष जागृति कर्तृत्व बुद्धि रखते हैं, वे स्वरूप के अनुभव में तो वास्तव में शिथिल हैं, उस तरफ से उनको अपने स्वरूप की भान ही नहीं देता है। और तिनको शिवपद दूरी, उनके लिए मोक्ष का मार्ग बहुत दूर है। और जे परमादि आलसी ते अभिमानी जीव, जो अपने स्वरूप का जिनको ज्ञान नहीं है, वे जीव पर कर्तृत्व स्वामित्व आदि का दंभ करते, अभिमान करते हैं। वे चाहे क्षयोपशम ज्ञान हो, चाहे बाहर का त्याग आदि हो, अथवा जो अपन को 8 मद बतलाए, काय का पुण्य के उदय में प्रशंसा आदि मिलती हो, पूज्यता मिलती हो, मान सम्मान मिलता हो, उसका दंभ करते। तो ज्ञानम पूजाम कुलम, जाति कुल का, जाति का, शरीर की बल का, अथवा और बाहर के तुम्हारे पुण्य के उदय का जो बल है, तो ऐसा जो है इन बाह्य चीज़ों का ही उनके लिए, उससे ही अपना मूल्यांकन करके अपने को बड़ा मानते हैं। तो जो अपने स्वरूप में प्रमादी हैं, वे जीव अभिमानी होते हैं। अभिमानी माने अहंकारी होते हैं। उन्हें बाहर का ही वास्तव में जो कुछ भी है उसके कारण से, यहाँ तक कि कोई नंगा होता है तो उस नंगे का भी दंभ होता है उसको। सुना होगा आप लोगों ने कि हमसे मत लजना, हम तो नंगे हैं, तुम्हें भी हम नंगा कर देंगे, रोड पे खड़ा कर देंगे। हैं? गरीब माने गरीब होते तो वे कहते तुम हमसे मत लज जाना, हम दादा हम तो नंगे हैं ही, हमारा क्या है, हम तुम्हें भी नंगे कर देंगे। एक कहावत भी है, नंगा खुदा से बड़ा होता है। तो वो तो अपने लिए वास्तव में ये भी गरीबी का भी देखो, दीनता वाला वो भी अहंकार है। भैया हम तो गरीब हैं इसलिए हमें काय को पूछो तुम, तो जो काय को अहंकार है, गरीब में अहम पना, माने तुम अपने आप को गरीब मान रहे हो, दीनहीन मान रहे हो, ये भी क्या है, अज्ञानता है, मिथ्यात्व का भाव है। क्या
माने बाहर के संयोगों का दंभ करना, पुण्य के उदय में दंभ करना वो तो ठीक, परंतु अपने को दीनहीन मानना ये भी मिथ्यात्व का अहंकार है। भाई देखो, मान कैसे कहते हैं, अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य किसी में अहंकार करना वो सब मान है। माने अपने स्वरूप का माप बाहर से करना, कर्म के उदय आदि से करना, विकारी भावों से करना, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब तुम्हारा जो है मिथ्या अभिमान है, मिथ्या दंभ है। तो जब तक जीव अपने को चेतन स्वरूप अंदर में नहीं जानता मानता, तब तक वो कहीं ना कहीं बाहर से ही अपना मूल्यांकन करता रहता है। क्या करते रहते? चाहे शरीर के माध्यम से करो, देह जीव को यज्ञ ने, ये भी तुम्हारा मिथ्यात्व का अहंकार है। तो जब तक जीव को देखो, ये बातें अपन छोटी नहीं समझना, संसार का मूल कारण है ये विपरीत मान्यता। सबसे प्रथम में प्रथम याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो। सबसे पहले स्वरूप दृष्टि तुम्हारी नहीं बनेगी तब तक तुम्हारे लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा सारा ज्ञान अज्ञान है। इस सम्यक्त के बिना याविन ज्ञान चरित्या सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो। माने बिना आत्मश्रद्धान के जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है, और जितना भी आचरण है वो सब मिथ्याचारित्र है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब तक जीव को अपने मूल स्वरूप की खबर नहीं पड़ती, तब तक वो व्यक्ति धर्मात्मा बन ही नहीं सकता। तब तक उसके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। वो कुछ भी करता रहे, उसके जीवन में कोई माने मोक्ष मार्ग तो कहाँ से चालू होता है? दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और बिना सम्यक दर्शन के आगे का तुम्हारा कोई धर्म नहीं हो सकता है। वे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की यहाँ है वे विशुद्धि देशना क्या आएंगे? क्या? अरे तो ये कह रहा है कि भूमिका रहेगी तब सम्यक दर्शन प्राप्त करके तुम्हारे लिए अपनी मिथ्या दृष्टि दूर होगी, और जब भाई ज्ञान सही होगा और चारित्र सही होगा। तो ये प्रारंभिक भूमिका में आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से सही स्वरूप को समझो, तो ये समझने के लिए साधन है। परंतु जब तक आप ये कार्य नहीं करोगे तब तक तुम्हें सम्यक हो ही नहीं सकता है। भगवान जिनेंद्र की देशना को सुन के और तत्वों का निर्णय करके और स्वरूप अनुभव करने के मार्ग में नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारे लिए अभी मिथ्यात्व गलेगा ही नहीं। तुम्हारा दंभ, तुम्हारी प्रारंभिक भूमिका में ये जिनागम का अध्ययन आदि करना, सानिध्य करना, तत्व निर्णय करना, इसके पहले दिया हुआ है ना कि आचार्य अमृतचंद देव या ज्ञानी कहते हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म 4 हेतुओं से हुआ है। सबसे पहले आगम का सेवन, दूसरे नंबर पर है युक्ति का अवलंबन। युक्ति माने प्रमाण और नयों से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। प्रमाण नयाभ्याम या प्रमाण नयात्म को युक्ति। युक्ति किसे कहते हैं? टेक्निक, विधि, वस्तु स्वरूप को समझने की विधि। क्या है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु नित्य नित्यात्मक है, तो उस वस्तु को जैसी है वैसा अपने ज्ञान में समझना। शास्त्रों में समझाने के लिए क्या दिया है? प्रमाण नयई रधिगमा, तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है। वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे होता है? प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम माने ज्ञान होता है वस्तु स्वरूप का। तो जब तक आप प्रमाण और नय के माध्यम से क्या है वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करोगे, तो पहले तो आगम प्रमाण अपने पास जब तक स्वयं का आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि प्रमाण सम्यक ज्ञान कहलाता है। मति स्वतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे। 5 प्रकार के ज्ञान सम्यक ज्ञान हैं, और वो सम्यक ज्ञान में ही फिर सम्यक श्रोता ज्ञान में नए होते हैं। तो जब तक अभी आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आगम प्रमाण से समझो। भगवान जिनेंद्र ने जो वस्तु का स्वरूप केवल ज्ञान में जाना,
उसके लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा, उसी के लिए आचार्यों ने समझ करके शास्त्रों में लिपिबद्ध किया। तो उसी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करो और समझ करके फिर स्वानुभव करो, और स्वानुभव हो जाएगा तो तुम्हारा ज्ञान स्वयं सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अब तुम्हें जो बात जैसी है वैसी तुम्हारे सम्यक ज्ञान में अपेक्षाओं से समझ में आएगी। उसमें कहीं कोई खींचातानी, कोई पंथ व्यामोह, किसी प्रकार का पक्षपात, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस प्रकार के विकल्प जीवन में नहीं आते। फिर वो स्वयं पक्षातिक्रांत होकर जीता है और दूसरे जीवों के प्रति भी यथायुग सम्यक व्यवहार करके और बराबर अपना व्यवहारिक जीवन विवेकपूर्वक जीता है। तो ये अपने लिए जब तक जीव के लिए इस प्रकार से स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक उसके जीवन में अपनी मिथ्या कल्पनाओं से और अज्ञानियों के द्वारा बताए हुए सुखी होने के मार्ग पर लग करके वो निरंतर भ्रमित ही रहता है। और इस काल में सम्यक ज्ञानी जीव और सम्यक दृष्टि जीव पैदा होते नहीं हैं, सब मिथ्यात्व को लेके आते हैं। अब यहाँ अपने लिए जिनवाणी से न्याय नीति न्यायपूर्वक युक्ति तर्क से निर्णय करके स्वरूप अनुभव जब तक नहीं करो, तब तक तुम्हारे लिए वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय और ज्ञान होते ही नहीं, तब तक तुम उपदेश देने के अधिकारी नहीं हो। आज वर्तमान में क्या है, बोलने वालों की भीड़ है, जानकारी करके, और फिर जो जितना जानता है धर्म के क्षेत्र में, तो तुम्हारे से जो जैन सिद्धांत कोशकार हैं जिनेन्द्र वर्णी जी, उन्होंने लिखा है कि धर्म का क्षेत्र तो इतना प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उससे परिचित मानता है कि जो जिसके पास चले जाओ वो तुम्हें धर्म का उपदेश देने को तैयार है। रोड पे लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी तुम खड़े हो जाओ वो तुम्हें धर्म की चर्चा सुनाएगा। लोक में तो अगर कोई जो चीज जानता नहीं हो तो कहता भैया दूसरे के यहाँ से जाओ। कपड़ा सी के नहीं जानता, कोट बना के नहीं जानता, कुर्ता पजामा बना के नहीं जानता, तो दर्जी कहेगा भैया हम नहीं बना पाते, दूसरों के यहाँ जो जानते उनसे बनवाओ। परंतु धर्म का क्षेत्र ऐसा है, कोई नहीं कहता कि हम धर्म से अनभिज्ञ, हर व्यक्ति कहता है कि हम जानते हैं धर्म। और अपना देश तो फिर क्या नहीं क्या है, हर व्यक्ति धर्म मर्मज्ञ अपने को मानता है। और कितने लोग धर्म के मर्म को जानते हैं ये तो भगवान ही जानता है। इसलिए इस काल में और इस मनुष्य पर्याय में मान कसाय की ऊर्ध्वता होने से प्रत्येक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी से आगम का सेवन करके, इसलिए आचार्यों ने ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आप वो लख लीजिए। और जब तक आप अपने को नहीं लखोगे तब तक दूसरों को भी नहीं जान पाओगे आप कि कौन क्या है, कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन धर्मात्मा है, कौन अधर्मात्मा है, और वास्तव में मूल में सबका स्वरूप क्या है और भूल क्या चल रही है। तब तक तुम क्या जानोगे जब तक अपनी स्वयं को नहीं परिचय करो और अपनी भूल मिटा करके सही मूल मार्ग पे नहीं आओ, तब तक दूसरों को तुम क्या जानोगे और क्या बताओगे। इसलिए यहाँ पर जो है इन्होंने इसका जो अर्थ दिया कि वास्तव में जे परमादि आलसी जिनके विकल्प भूर बहुत विकल्प और हुई शिथिल अनुभव से तिनको शिव पथ दूरी, और जे परमादि आलसी ते अभिमानी जी जिनको अपने स्वरूप से अपरिचित हैं। कैसे हैं वो? जो अपने स्वरूप से अपरिचित है, स्वरूप में प्रमादी हैं, जिनको स्वरूप का निर्णय अनुभव नहीं है, वे दम्भी होते हैं, मानी होते हैं, वे बिना मान के रह ही नहीं सकते। उनको किसी ना क्योंकि देखो श्रद्धा गुण कहीं ना कहीं अहंकार किए बिना तो रहती नहीं है, या तो अपने में करेगी और या पर में करेगी। तो जो अपने में नहीं करता अहंकार तो पर में नियम से उनके अहंकार होता ही होता है। तो जो जहाँ खड़ा है वहाँ उनके इस प्रकार की स्थिति चलती रहती है। तो यहाँ जे अविकल्पी अनुभवी,
जो जीव वास्तव में निर्विकल्प अपने स्वरूप का अनुभव करके ज्ञानी होते हैं वे समता रस में जीवन जीते हैं। क्या करते हैं वो? वे राग द्वेष मोह से रहित शांत जो आत्मा का स्वरूप है उसके अवलंबन से समता स्वभावी जीवन जीते हैं। और जे अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना युक्त, वे कहाँ जुड़ करके समता भाव का धारण करते हैं? अपने शुद्ध चेतना जो शांत निराकुल आत्म है उसमें जुड़ करके उसका अनुभव करते हुए चेतनामय जीवन जीते हैं। ऐसे मुख्य रूप से तो मुनिराज हैं, उत्तम अंतरात्मा है वो, और मध्यम और जघन अंतरात्मा नीची भूमिका चौथे पांचवें गुण स्थान वाले भी होते हैं। तो ऐसे जो है सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में क्या है? साम्य भाव धारण करके अपनी शांत आत्मिक चेतना पूर्वक जीवन जीते हैं। और मुनिराज तो उत्कृष्ट जीवन जीते हुए और श्रेणी चढ़ के ते मुनिवर लघु काल में हो ही कर्म सो मुक्त, वे अपने स्वरूप की उत्कृष्ट साधना करके संपूर्ण विकल्पों से रहित होकर और पूर्ण बाह्य कर्मों का माने जो बंधन है उनका भी अभाव करके पूर्ण अपनी शुद्ध आत्मा को प्रकट करे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इस कलश में उस मोक्ष के स्वरूप को माने प्राप्त करने वाले जो मुनिराज हैं उनके स्वरूप को किस विधि से प्राप्त करते वो बता दिया। अब आगे एक कलश 191 नंबर का है, इसमें ये बात बतलाई है कि कैसे किस क्रम से मोक्ष दशा प्राप्त होती है, उस क्रम को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो देखिए उसको भी अपन पढ़ते हैं ताकि अपन उस क्रम को समझ सकें। त्यक्त्वा अशुद्धि विधायी तत्किल परद्रव्यम समग्रम स्वयं स्वाद्रव्येरतिमेति यासनियतम सर्वापराधच्युता बंधध्वंसमुपैत्य नित्यमुदिता स्वाज्योतिरच्छोच्छलत् चैतन्यामृत पूर्ण महिमा शुद्धो भवन मुच्यते। इसका हिंदी है, अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहें जो। अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहें जो। अपराधों से दूर बंध का नाश करें वे शुद्ध भाव को प्राप्त मुक्त हो जाते हैं वे। देखो इसमें इसका अपन ने जो पढ़ा है इसका इसमें जो हिंदी दिया है इसको देखो। यह किल अशुद्धि विधायी परद्रव्यम तत्समग्रम त्यक्त्वा, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्यों को छोड़कर स्वयं स्वाद्रव्ये रतिम इति, स्वयं स्वाद्रव्य में लीन होता है, सा वह पुरुष नियतम नियम से सर्व अपराधच्युतः, सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध ध्वंसम उपेत्य नित्यम उदितः, बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित सदा प्रकाशमान होता हुआ स्वाज्योति अच्छा उच्छलत चैतन्य अमृत पूर्ण महिमा, अपनी ज्योति से यानी आत्म स्वरूप से के प्रकाश से निर्मलतया उछलता हुआ जो चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है, ऐसा शुद्धा भवन शुद्ध होता हुआ मुच्यते कर्मों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्यों का त्याग करके क्या करता है, पहले अपन जो है परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। तो जिनके जीवन में संपूर्ण बाह्य 10 प्रकार का परिग्रह का त्याग हो गया है, कितने प्रकार का परिग्रह?
कौन कौन सा? क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, ये सब क्या है? जीवन उपयोगी जितनी बाह्य व्यवस्थाएं हैं वे सारी छोड़ करके, क्योंकि वे क्या है? विकल्प का, मोह का कारण होती हैं। इसलिए संपूर्ण पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके और निज द्रव्य में यानी आत्मस्वरूप में लीन होता है वह पुरुष समस्त रागादि अपराधों से रहित होकर अपने विकारों का अभाव करने का उपाय स्वरूप का अवलंबन है और उन विकल्पों को बुद्धिपूर्वक विकल्पों का अभाव करने का कारण बाह्य परिग्रह का त्याग है। और अंदर में होने वाले फिर जो विकल्प हैं उन विकल्पों का अंतरंग परिग्रह का त्याग होता है स्वरूप को ग्रहण करने से, और बहिरंग परिग्रहों का पाप आदि का त्याग पहले बुद्धिपूर्वक बाह्य परिग्रह का त्याग करने से होता है। तो बाहर के बाह्य परिग्रहों का त्याग करके और फिर अंतरंग में अपने संपूर्ण विकल्पों का अभाव करने के लिए जो जीव अपने स्वरूप का अवलंबन करके संपूर्ण राग द्वेष आदि का त्याग करता है क्या होता है? वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष होने का अनुक्रम जानना चाहिए। मोक्ष होने का अनुक्रम क्या है? देखो, पहले तो अपने लिए, अब चूंकि ये तो पूर्ण मोक्ष की बात चल रही है इसलिए मुनिराजों की मुख्यता से कथन ये किया गया है, पर परमार्थ से तो सबसे पहले आप जिस भूमिका में हो, जहाँ पर हो, वहाँ पर तत्वों का अभ्यास करके पहले तो आप अपनी मिथ्या मान्यता को वस्तु स्वरूप के संबंध में पहले समझ करके छोड़ो। क्या करोगे? पहले तो अपने लिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। पहले तो आप समझो कि वास्तव में तुम कौन हो, तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है और क्या नहीं है। ये सब चीज़ें पहले ज्ञान में समझो। अपने अंदर में कौन से भाव अशुद्ध हैं, कौन से भाव शुद्ध हैं, क्या आत्मा का मूल स्वरूप द्रव्य स्वभाव है, पर्याय स्वभाव में कैसे कैसे विकारी आदि भाव होते हैं, उनका भाव पर्याय में किस क्रम से होता है। ये सब बातें आप पहले आगम से समझो और समझ करके फिर परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति तो आप जहाँ हो, जिस भूमिका में हो, उस भूमिका में कर सकते हो। वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय करके और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका में करके और सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी बन सकते हो। इसके बाद फिर सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञानी होए बहुरिदृढ़ चारित्र लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजिए। फिर आगे बढ़ने के लिए रत्नगण श्रावकाचार्य जी में आचार्य समंत्र भद्र देव ने मोहित मिराप हरने चारित्र का अधिकार जो लिखा, उस अधिकार में पहले सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर सम्यक चारित्र अधिकार। तो सम्यक चारित्र को प्राप्त करने का वही क्रम सभी ज्ञानियों ने लिखा वो तो कि मोहित मिराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञाना राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। उसका हिंदी क्या होता है? मोहित मिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग देश के नाश हेतु आचरण करे। क्या कहा? जिस समय दर्शन मोह माने मिथ्यात्व का नाश हो गया है, उसी समय सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है जैसे, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही साथ पैदा होते हैं।
छह डाला पढ़ी आपने? सम्यक साथे ज्ञान होए बिन आधो, लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते जोई। उसी समय तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा जिस समय तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तत्वों का अभ्यास वस्तु स्वरूप का निर्णय करने पर, वो क्रम है उसका। जैसे अपन ये देखो, बाप और बेटा एक साथ पैदा होते हैं। बाप और बेटा अलग अलग पैदा होते हैं कि एक साथ पैदा होते हैं? पता है कि नहीं पता? बाप और बेटा दोनों एक ही संगे पैदा होते हैं। सही है नहीं? कब पैदा होता? बाप कब पैदा होता है? एक ही संगे दो ही पैदा होते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ पैदा होते हैं, पर बाप कारण है, बेटा कारी है। माँ और बेटा का लगाएंगे फिर वो अलग है फिर। तो ये जो है अपने लिए, जब तक व्यक्ति के लिए तत्वों का निर्णय करके आत्मानुभूति नहीं होती तब तक उसके लिए वास्तव में सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान नहीं होता। माने सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन नहीं होता तो सम्यक ज्ञान नहीं होता। क्या? जिस समय तत्वों का निर्णय करके आत्म अनुभूति हुई, उसी समय आत्म प्रतीति हुई, और उसी समय ज्ञान सम्यक नाम प्राप्त करेगा। अनुभूति है सम्यक दर्शन का कारण, और सम्यक दर्शन है सम्यक ज्ञान का कारण, और अनुभूति का कारण है तत्व निर्णय करना। अनुभूति कैसे करोगे? जब आप स्व को जानोगे, पर को जानोगे, हे को जानोगे, उपादेय को जानोगे, तभी तो आप स्व का अवलंबन करके आत्मानुभूति करोगे। और जिस समय आत्मानुभूति होगी उसी समय आत्म प्रतीति होगी। जानोगे तो मानोगे, बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। गधे के सींग देखे किसी ने? क्या अर्थ हुआ उसका? क्या? जैसे गधे के सींग नहीं होते, ऐसे बिना अनुभूति की प्रतीति विश्वास सही होता ही नहीं है। ऐसा सोचो आप कि जो चीज़ तुमने खाई नहीं है उसका तुम्हें विश्वास हो सकता है कि ये चीज़ कैसी है? उसका विश्वास कब होगा तुम्हें? जब चखोगे उसी समय विश्वास आएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी मीठी है। तो ऐसे ही आत्मा की अनुभूति जिस समय होती है उसी समय प्रतीति होती है कि ये मैं हूँ। प्रतीति कैसी है? प्रतीति माने अपने को अपने रूप में प्रतीति, विश्वास, श्रद्धा, मान्यता, रुचि, और उसके नाम है। तो मैं कौन हूँ? जिस समय आत्मानुभूति हुई उसी समय प्रतीति, ये हूँ मैं, ऐसा हूँ मैं, ऐसी प्रतीति होती है। और जिस समय प्रतीति हुई उसी समय तुम्हारा ज्ञान सम्यक कहलाएगा। तो ये क्रम है। और फिर इसके बाद स्वरूप स्थिरता विशेष करने के लिए बाहर से निर्वृत्ति और फिर अंदर की विशेष प्रवृत्ति चालू होती है। जब तक आपको माने अपने स्वरूप का बोध नहीं तो आप कहाँ बाहर से निर्वृत्ति करके टिकोगे कहाँ? जिन जीवों ने अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया और बाहर से निर्वृत्ति कर दी तो अब कसाय के काम चाहिए, उनके लिए काम चाहिए, तो बाहर में कछु न कछु काम ढूंढते रहे। धर्म के नाम पर फिर दुनिया के काम करते रहो, मंदिर बनवाओ, क्षेत्र बनवाओ, जो कछु बनवाओ उन्हें बनवाओ, पर वो तुम्हारा धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम क्या है? धर्म का काम तो तुम्हारे वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करना। तो जिनको अभी आत्मबोध नहीं है और बाहर का सब कुछ छोड़ दिया तो अब कसायों को तो काम चाहिए। कसाएं तो गई नहीं तो अब क्या करें? अब काम ढूंढते रहते हैं। और अपना आत्मा का स्वरूप कैसा है? हूँ स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, चंचलता से रहित और मलिनता से रहित, ऐसे अपनी आत्मा का स्वभाव है। और उसी की आराधना से परिणति में इस प्रकार निश्चलता और निर्मलता प्रकट होती है। तो जब तक ऐसा स्वरूप का बोध नहीं हो
तब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म प्रकट ही नहीं होता। अनंत बार जीव ने बाहर से तो निर्वृत्ति कर ली, पर स्वरूप प्रवृत्ति के बिना पैने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, शांति की गंध नहीं आई। किनकी बात चल रही है? किन्हीं दूसरों की चर्चा नहीं चल रही है। अनंत बार जीव पंच परावर्तन में अपने लिए उपदेश दिया आचार्यों ने कि तुम अनंत बार साधु भी बन गए हुई हो, परंतु बिना आत्मज्ञान के अंतिम ग्रेवकलों की हद पायो अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो। इसलिए ऐसे उस दुर्लभ सम्यक ज्ञान को हे मुनिजन साधन उसकी साधना करो, हे भव्य जीवो उसकी आराधना करो। ये उपदेश है अपन को आचार्यों का। तो ये जो है ये अपन ने जो अभी क्रम बतलाया इसमें काय का मोक्ष प्राप्ति का क्रम, तो इसमें अपन ने जो है जी अभी हिंदी में पढ़ा था ना, अरे अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों को अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे, जो अपराधों से दूर बंध का नाश करें वे शुद्ध भाव को प्राप्त मुक्त हो जाते हैं वे। इसको देखो, इसमें बनारसी दास जी ने भी इसका खुलासा किया है। इसको अपन पढ़ते हैं छंद में। जे समकिति जीव समचेती, इन्होंने वही चौपाई में लिखा हुआ है। काय में लिखा है? चौपाई में। तो देखिए, जे समकिति जीव समचेती तिनकी कथा कहो तुम सेती। क्या कह रहे? जो समकिति जीव हैं और जो उनकी चेतना साम्य दशा को प्राप्त हो गई है, अब तिनकी कथा तुमसे हम कहते हैं। ताश भ्रमण की है बहु कथा, अब ऐसे मोक्ष जाने वाले जीवों की कथा सुना रहे हम तुम्हें। जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, कर्म बंद नहीं होए नवीनो। जहाँ न राग दोष रस मोहे, प्रगट मोक्ष मार्ग मुख सोहे। पूरब बंद उदय नहीं व्यापे, जहाँ न भेद पुण्य अरु पापे। धरब भाव गुण निर्मल धारा, बोध विधान विविध विस्तारा। तिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। जे मुनि छपक श्रेणी चढ़ धाये, ते केवली भगवान कहाए। ये मोक्ष जाने वाले जीवों की कथा है। ई विधि जे पूरन भये, अष्ट कर्म बन दाहि। तिनकी महिमा जो लखें, नमे बनारसी ताही। हे भव्य जीवो, समभाव धारण करने वाले जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, मैं उनकी कथा तुमसे कहता हूँ। तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का क्रम कैसा है, यह बात मैं तुम्हें बताता हूँ। किस क्रम से मुक्ति प्राप्त करते हैं वो। जहाँ शुभाशुभ भाव रूप प्रमाद क्रिया नहीं होती है, वह निर्विकल्प अनुभव वाला पद निश्चय प्रतिक्रमण या अप्रतिक्रमण वाली दशा ही अनुभवी सम्यक दृष्टियों का वास्तविक पद है। जिन्होंने भूमिकानुसार अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके मन वचन का इन तीनों योगों को स्थिर किया है, उन्हें नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। और जिन्हें भूमिकानुसार मोह राग द्वेष नहीं होते हैं, वे स्पष्ट रूप से अंतर्मुखी मोक्ष मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं। जिन्हें पहले बंधे हुए कर्म हैं, उनका उदय व्याप्ता नहीं है, अर्थात कर्म के उदय से वो प्रभावित नहीं होते हैं, उसमें जुड़ते नहीं हैं। और जिनकी दृष्टि में पुण्य और पाप में कोई भेद अब नहीं रहा है,
क्या नहीं रहा जिनकी दृष्टि में। अब पुण्य और पाप, तीव्र कसाय और मंद कसाय, सब कसाय के ही रूप जान करके उससे जो पृथक अपने को अनुभव करते हैं। अब उस पुण्य पाप का विकल्प उनको नहीं है कोई। जहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्ही, यानी जिन आत्म अनुभव चित दीना वे पुण्य पाप नहीं कीना। अब पुण्य पाप करोगे तो आत्मा का अनुभव कैसे करोगे। छद्मस्त जीवों का उपयोग एक समय में ये कई काम कर सकता है, तो जब वो स्वरूप का अनुभव करता है तो पुण्य पाप से रहित अपने स्वरूप की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार से वे क्या करते हैं कि वे जो है किसी भी प्रकार से इन दोनों पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं उनको रहा है। दोनों एक समान ही हे भाषित होते हैं, जो द्रव्य व भाव दोनों ही रूपों में अर्थात बहिरंग और अंतरंग दोनों ही रूपों में निर्मल हो गए हैं, निर्विकार हो गए हैं। बाहर से 10 प्रकार का परिग्रह छोड़ करके और अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह से रहित होकर के दोनों तरीके से निर्मल हो गए। परिग्रह 24 वेद और त्याग करें मुनिराज जी। दोनों ही रूपों में बहिरंग और अंतरंग दोनों ही रूपों में निर्मल हो गए हैं, निर्विकार हो गए हैं। और जिनके ज्ञान की धारा अविरल हो गई है, जिनके ज्ञान का विस्तार विविध रूपों में हो गया है, जिनकी अवस्था सहज ही ऐसी हो गई है, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की अब कोई दुविधा नहीं रही है। अपन बोलते हैं दुविधा कब जय है जा मन की, जब निज नाथ निरंजन सुमरूं, तज सेवा जन जन की। दुविधा जब जय है जा मन की, जब निज नाथ निरंजन सुमरूं, तज सेवा जन जन की। दुविधा जब जय है जा मन की। तो यहाँ पर क्या कह रही है, किस प्रकार से उनकी सहज अवस्था है और जिनके हृदय में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रही है। अरे भाई, जो सम्यक दृष्टि मुनिराज छपक श्रेणी चढ़कर वेग से आगे बढ़ रहे हैं, वे अल्पकाल में केवल ज्ञानी हो जाते हैं, वे भगवान बन जाते हैं। इस प्रकार जो अष्ट कर्मों को जलाकर पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जो व्यक्ति उनकी महिमा को जानता है वह महान है। और मैं बनारसी दास भी उनकी महिमा को समझकर उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इन छंदों में बनारसी दास जी ने चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध तक होने की पूरी वर्णन की विधि, पूरा वर्णन यहाँ पर कर दिया है। किस क्रम से जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके और मोक्ष की सिद्धि करता है। इस प्रकार इस संदर्भ में उन्होंने कौन कौन से कर्मों को नाश करके कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं उसके लिए भी एक छंद दिया है। देखिए कौन कौन से कर्म नाश करने से कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं जिन जीवों को मोक्ष प्राप्त होता है। 8 गुण प्रकट हो जाते उनके। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजमान, निराबाद गुण सिद्ध के। ये सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट होते हैं। तो देखिए कौन कौन से कर्म से कौन कौन सा गुण प्रकट होता है उसका छंद। ज्ञानावरणी के गए जानिए जो है सुसव। केवल ज्ञान। ज्ञानावरणी के गए जानिए जो है सुसव, दर्शनावरण के गए ते सब देखिए। केवल दर्शन हो जाता है। भेदनी कर्म के गए ते निराबाद सुख, अव्यवाद सुख हो जाता है। मोहिनी के गए शुद्ध चारित्र विसेखिए, आयु कर्म गए अब गाहना अटल होए। आयु कर्म के जाने से अटल अवगाहना की प्राप्ति हो जाती है। नाम कर्म गए ते अमूर्ति के पेखिए, अमूर्तिक दशा प्रकट हो जाती है। अगुरु लघु रूप होत गोत्र कर्म के गए, ऊंच नीच पने का भेद अगुरु लघु गोत्र कर्म के उदय से समाप्त हो जाता है उत्तर के जाने से। और अंतराय गए ते अनंत बल पेखिए,
क्या हो जाता है? अंतराय कर्म के जाने से अनंत सामर्थ्य, अनंत बल प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, चार घातीय कर्मों के अभाव से और वेदनी, आयु, नाम और गोत्र कर्म के अभाव से, कौन कौन से? अगुरु, लघु, अवगाहना, सूक्ष्म और अव्याबाद सुख। अवगाहना कौन से कर्म के जाने से मिलती है? अवगाहना आयु कर्म के अभाव से अवगाहना अटल होए। एक जैसी अब आयु कर्म के कारण से जीव को अनेक शरीरों को ग्रहण करके अनेक अनेक प्रकार की अवगाहना ग्रहण करना पड़ती थी। अब एक रूप अवगाहना अनंत काल तक उनकी रहेगी। तो ये इस प्रकार से जो है 8 कर्मों की, तो ज्ञाना वर्णी कर्म के जाने से सर्व पदार्थों को जानने वाला छायक ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावर्णी कर्म के जाने से सबको देखने वाला छायक केवल दर्शन। वेदनी कर्म के जाने से निराबाद सुख प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के जाने से शुद्ध चारित्र प्रकट होता है। इसी प्रकार आयु कर्म के जाने से अटल अवगाहन, नाम कर्म के जाने से अमूर्तिकपना, नाम कर्म से शरीर मूर्तिक मिलता है, अब उससे अमूर्तिक दशा प्रकट होती है। और गोत्र कर्म के जाने से अगुरु लघुत्वपना और अंतराय कर्म के जाने से अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा ये मोक्ष जाने का क्रम और मोक्ष होने पर 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण कैसे प्रकट होते हैं, इस बात को यहाँ पर अच्छे तरीके से इन्होंने बनारसी दास जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब आगे अपना जो है एक छंद बाकी है। अब उस छंद को अपन महिमा के रूप में है, वो काय की महिमा। अब मोक्ष अधिकार को पूर्ण करते हुए उनके अंतिम मंगल रूप पूर्ण ज्ञान की महिमा का सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्य की महिमा का कलश रूप में आगे एक काव्य है। और अंत में फिर जयचंद जी छाबड़ा का भी हिंदी एक काव्य है। इसको अपन अभी ना लेकर के फिर इसको अपन देखेंगे। मोक्ष का आनंद थोड़ा एक ही जल्दी, इतने जल्दी नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बचाने के हिसाब से दी जाएगी। चलिए, सम्यक्त सुदर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहन सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान निरावाधित सुख वेदन हे गुण अनंत के धाम बंदन अगणित मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे अविरुद्ध शुद्ध चिद घन उत्कर्ष तुम्हीं मेरे। जो जीव प्रमाद को छोड़ के तत्वों का निर्णय करके निश्चय रत्नत्रय को प्रकट करके मुनि दशा धारण करके स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी आराधना पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। वह अनंत काल तक के लिए रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। हम सभी उस मुक्ति दशा को प्राप्त करें इसी मंगलमय भावना से। कौन सी चीज?
शरण तेरी गहूँ कर नमन मन बचकाए से संभाव धर सब